जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस है फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों चलिए, तो जैसा कि हम पिछली क्लास में प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत की 4 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई। आज हम उसी के आगे बात करेंगे क्लास नंबर 5 की। दोस्तों तो क्लासेस पूरी देखा करो। आज की क्लास में आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो या तो आपने कभी पढ़ी हैं और भूल गए हैं, और जो चीजें नहीं पढ़ी है वो भी आज आपको मैं इधर बताने वाला हूँ। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत बड़े अट्रैक्ट होने वाली है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, बड़े आगे चलिए, तो बने रहिए अंत तक। चलो भैया बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले तो होमवर्क, जो हमने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लासेस में, एक दो बच्चों ने होमवर्क किए हैं, बाकी होमवर्क किए ही नहीं है। होमवर्क तो ठीक है, बाकी ने क्लास ही नहीं देखी है। तो भैया क्लास की उन्हें देखते हो यार, क्लास देख लिया करो। आपके लिए मेहनत करते हैं हम, अपने लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो क्लास देखना चाहिए। आप क्लास देखिए, सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो चीजें समझ में नहीं है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है सर, तो पिछली क्लासेस में इसका एक क्वेश्चन और हमने किया था। ठीक है, तो 240 से सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, सर 240 का 30% निकालते हैं। ठीक है, तो 240 का 30%, प्रतिशत का बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो जाएगा सर। तो क्या आएगा हमारे पास सर, 24 थी 72। ठीक है सर, क्या जाएगा 72 आ जाएगा। ओके ठीक सर। अब बात करें हम 240 से 30% अधिक है, तो 240 का 30% क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, 72 आ गया। और संख्या क्या है 240, तो 240 में हम 72 जोड़ देंगे सर। ठीक है सर, तो 2 7 3 10 1 11 1 3 2 और 1 3, तो आंसर क्या आएगा 312, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन सी, वो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। जो लोगों ने नहीं दिया है वो भी कृपया आंसर दिया करो दोस्त। ठीक है, तभी हमको पता चलेगा और आपको भी मालूम रहेगा कि आपको पढ़ने में आ रहा है, समझ में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, यदि किसी संख्या का 28% 20 है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या है। चलो देखो, सर्वप्रथम मैं आपको ज्यादा समझा रहा हूं तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाद में नहीं कहना कि चीजें सर समझ में नहीं आ रही हैं, आप क्या बताने वाले थे और आपने क्या बता दिया। तो अच्छे से इधर आपके नजर होना चाहिए, इधर आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर देखो और लास्ट तक देखो। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, यदि किसी संख्या का 28% 20 है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या है। ठीक है सर, मान लो जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि कोई नंबर है, कोई नंबर हम क्या ले ले सर, एन ले ले। कोई नंबर हमने ले लिया एन, एन फॉर नंबर। ठीक है, अब एन का यदि मैं आपसे बोलूं कि एन का 100% क्या होगा, एन का 100% क्या होगा, तो क्या बताओगे सर। एन का जो 100% होगा, एन का 100% एन ही होगा। बात अच्छे से समझना, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ये आगे जो क्वेश्चन करोगे उनमें काम पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा सर, एन कोई नंबर है और उस नंबर का 100% एन ही होगा, मतलब वो नंबर स्वयं होगा। ठीक है जी सर, जैसे कैसे सर, तो देखो एन का 100%, तो 100% बटे 100, 100 से 100 कैंसल होगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे नन्ही मुन्नो, सर एन निकल के आएगा। ठीक है, तो एन का 100% एन होगा। ठीक है सर, ऐसे ही अगर मैं दोस्त आपसे बोल दूं कि ए का 100% क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ए का 100% ए ही होगा। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि अगर कोई नंबर स्वयं का बोलेगा या कोई नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो वो नंबर कोई दूसरा नहीं, वो नंबर स्वयं खुद अपना नंबर एक होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे सर एन का 100% क्या हुआ, एन हुआ, क्या हुआ, एन हुआ। ऐसे ही यदि आपसे बोले कि 400 का 100% क्या होगा, 400 का 100% क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई आपका आंसर होना चाहिए सर 400 का 100% 400 ही होगा। बात खत्म। समझे कि नहीं बात के लिए, कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सर जो नंबर होगा वो अपने आप में स्वयं, वो खुद अपने एक नंबर होगा, मतलब किसी भी चीज का 100% वो स्वयं ही होगा। समझे कि नहीं बात के लिए, किसी भी चीज का 100% वो नंबर स्वयं ही होगा। जैसे 400 का 100% 400, एन का 100% एन। बात खत्म, इतनी बस बात है आपको याद
रखनी है। कैसे? देखो अब लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, भाषा की तरफ की क्या है। यदि किसी संख्या का 28% 20 है, क्या है 28% 20 है, ठीक है सर। तो कोई नंबर किसी संख्या सर n होगी, ठीक है सर। अब n का सर 100% जब हम निकालते हैं तो 100% क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर n होता है। क्या होता है? n होता है। हाँ सर n होता है। वैसे यदि हम देखें सर 28% क्या है हमारे पास? 20 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं वो जो नंबर रहा होगा उस नंबर का 28%, क्या सर 28% कितना है मेरे प्यारे भाई? सर 20 है। कितना है? 20 है। हाँ सर। तो सर 1% क्या होगा? सर 1% क्या होगा? सर 1% होगा 20/28। हाँ या ना? हाँ सर। तो हमसे पूछा सर 49% का मान क्या है? तो 49% का मान क्या होगा सर? सर ये होगा 20/28 इंटू हो जाएगा सर 49। हाँ या ना? हाँ सर। चलो तो सर इसको काट देंगे हम। तो 4 से 7 बार सर, 4 से 5 बार, 7 से सर ये 7 बार, 7 इंटू 5 करेंगे तो सर हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 35 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझे बात के लिए कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो दूसरा तरीका क्या होता है सर? सर इसका एक तरीका और होता है, और वो तरीका क्या है? देखिए जरा इधर कि 28%, ठीक है सर, और हमको क्या दिया सर? 49%। तो सबसे पहली फुर्सत में सर इनका रेशियो बना लेंगे। ठीक है सर, बना लीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा सर। ठीक है, तो सर इसको हम 4 से उड़ा देते, 7 7 से उड़ा दो सर, 7 से ये 4 बार, ठीक है सर, 7 से ये चला जाएगा 4 बार, ठीक है, और ये चला जाएगा सर 7 बार। ठीक है सर, चला गया? हाँ सर चला गया। यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर। अब देखो जरा, 4 बराबर हमको कितना दिया है? सर 4 बराबर हमको दिया है 20। ठीक है, 4 बराबर हमको क्या दिया है? 20 दिया है। हाँ सर। तो 4 से 20 हुआ, कितने टाइम चला गया बताओ जरा? 5। हाँ सर। तो 7 से जो भी नंबर आएगा वो भी कितने टाइम्स होगा? सर 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 7 इंटू 5 करेंगे, क्या आएगा? 35। तो हमारा जो आंसर होएगा वो आंसर क्या कहलाएगा सर? 35। बताइए, दोनों ही बातों में, दोनों ही तरीकों में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मेरे प्यारे भाई। अरे बताओ राजा, है कहीं दिक्कत? बताओ जल्दी से, कहीं है तो नहीं ना दिक्कत? बताओ ना, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। किसी संख्या के 38% और 28% के बीच का अंतर 177 है। कितना है दोस्तों? 177 है। ठीक है सर, तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा दिया है हमको 38% एंड हमको दिया है सर 28%। ठीक है सर, और इनका अंतर हमको दिया है 177। यदि हम इनका अंतर निकालने के लिए जाएंगे तो सर हमारे पास जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 10 का। ठीक है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा सर? 177 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 177, क्योंकि 10 जो है वो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? 177 को कर रहा है। ठीक है, तो उस संख्या का 48% क्या होगा? हमसे इसका 48% पूछा है। ठीक है सर, तो यदि हम इसका 48%, 1% यदि हम देखें सर, तो हमारे पास जो 1% होगा वो क्या होगा सर? 177/10 होगा। ठीक है सर, और सर 48% क्या होगा सर? तो सर 48% जो होगा वो 177/10 इंटू 48 होगा। हाँ या ना? हाँ सर होगा। देखो इसको काटने के लिए जाएंगे तो देखो क्या होगा? 17.7 हो जाएगा क्या? हाँ सर, और 17.7 इंटू यदि हम 48 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा सर? 8 7 56। ठीक है सर, देखो लास्ट में जो भी आएगा 6 आएगा, तो ये तो खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है सर, और एक अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब सर हमारे पास आंसर हो जाएगा 849.6, 849.6। ठीक है, अरे बात आई समझ में ना? आई ना? तो बढ़िया, मेरे रसगुल्लो लाइक भी कर दिया करो यार। हाँ, ये रसगुल्ले मजा तो लेते हैं, स्वाद अच्छा आता है सर, पर हम बता नहीं पाते कैसा टेस्ट है, तो बता भी दिया करो यार कि कैसा लग रहा है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या के 82% और 73% के बीच अंतर 81 है, तो उस संख्या का 58% क्या होगा मेरे प्यारे भाई। चलो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। सर 82% दिया है, ठीक है सर, और हमको दिया सर 73%। ओके, चलिए यहां दिया दोनों के बीच का अंतर 81, और अपना जो अंतर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो अंतर क्या आएगा सर हमारे बीच में? अंतर क्या आएगा सर? 9 का आएगा क्या सर? है ना, दोनों के बीच अंतर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को सर? 81 को। ठीक है सर, तो एक बराबर कितना आएगा सर? सर एक बराबर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है, हमें क्या बताना है सर? 58% क्या होगा? क्या बताना है सर? 58%। तो इंटू कर देंगे हम 58 का। ठीक है सर, तो 9 इंटू 8 करेंगे सर 72, 2 आ जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45, और 7 45 7 हो जाएगा हमारे पास 52। तो मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 522। बताओ, किसी सज्जन को, किसी प्राणी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यदि एक संख्या का 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में और उसमें थोड़ा सा अंतर है। इधर हमको सीधा दिया है कि 82% 73% के बीच का अंतर दिया था, ठीक है सर, और उस संख्या का 58% हमसे पूछा गया था। लेकिन इधर हमारे क्वेश्चन ने कहा है 20% अधिक है। कितने परसेंट? 20%। मैंने आपको अभी समझाया था, कोई भी नंबर है या किसी भी चीज का 100% जो होगा वो स्वयं अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है मेरे प्यारे भाई। क्या होती है? 100% होती है। ठीक है सर, और 20% अधिक है, तो जरा मुझे ये बताइए, अधिक कोई चीज अपने आप में 100% है और 100% में 20 अधिक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 120%। पक्का? चलिए देखिए, तो 40% सर, 40% जो है ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है सर? ये 290 को कर रहा है। ठीक है सर, और हमसे कह रहा है 20% अधिक है, तो 20% अधिक सर, हम 1% की यदि वैल्यू निकाले तो सर ये हो जाएगा 290 अपॉन हो जाएगा सर 40। ठीक है सर, हमसे पूछा है 20% अधिक है, तो 20% मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा? 120। हाँ सर हो जाएगा, तो 120 का हमको बताना है सर, तो 290 बटे 40% इंटू 120%। ठीक है सर, तो 40 से ये चला जाएगा सर सीधा 0 3 बार सर, और 3 से इसको काटेंगे तो सर 30 9 तिया 27 सर, 7 कैरी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 सर, हमारे पास जो निकल के आएगा 870 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर। बताइए, अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है तो बढ़िया लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक भी किया करो। हाँ, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग तो, आप लोग बहुत स्वार्थी हो पता है। ठीक है ना, स्वार्थ है आपके अंदर। चलिए हम बात करें टाइप नंबर 6। अब हमारी शुरू होती है टाइप 6 दोस्तों, तो बिल्कुल अंत तक बने रहना। आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बुकों में इक्का दुक्का मिलते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट तक बने रहना, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक, कैसे सर? तो यहां हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न का अर्थ। हम भिन्न को समझेंगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और उन्हीं से हम सारे सवालों को करेंगे। कैसे? देखिए कैसे समझेंगे हम इसे। तो सर हम इसको समझें, जैसे दोस्तों मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, टेबल बनवाई थी हाँ सर, जिसमें हमने फ्रैक्शंस लिखे हुए थे। हाँ, तो जैसे दोस्त मैंने आपसे बोला कि चलो ये बताओ कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपने कहा सर 1/4 होती है। मैंने पूछा 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपने क्या बोला सर? 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। एस और नो? एस सर, ठीक है। तो जरा मुझे ये बताइए 1/4 का मतलब क्या होता है? ये जो 1/4 लिखा है इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ जरा। 1/4 का मतलब क्या है मालूम है? जैसे सर ये जो 1/4 है ना, 1/4 जो है ना, ये जो चार जो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये दर्शाता है दोस्तों ओरिजिनल नंबर्स को।
या बोले हम ओरिजिनल वैल्यू को, या हम बोले सर ये जो है ये ओरिजिनल नंबर तो है और यही मूल संख्या होती है। ये क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाई? सर ये मूल संख्या कहलाती है। ठीक है सर। और सर यहां हम देखें ऊपर जो हमारे पास एक निकल के आ रहा है, इसका मतलब होता है कि यदि हम 4 का 25% निकालने जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? एक आएगा। ऊपर वाला जो नंबर होता है ना मेरे प्यारे भाई, ये परसेंटेज रिजल्ट को बताता है। ये किसे बताता है सर? ये प्रतिशत परिणाम बताता है। क्या बताता है? ये प्रतिशत परिणाम बताता है दोस्तों। बात समझे? जैसे सर, जैसे दोस्त मैंने इसमें लिखा जैसे कि जरा ये बताओ 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आपने बोला सर 11 से ही 1/9% होता है 1/9। ठीक है सर। तो देखो जरा 9 का 11 से ही 1/9% क्या होता है सर? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। ठीक है। कैसे? जैसे आप निकालना 1/9 का 11 से ही 1/9%, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा सर? 1 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सर 1 निकल के आएगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। जैसे मेरे दोस्त मान लो जैसे मैं इधर लिखता हूं कि जरा बताओ 20%। बताइए जरा 20%। तो मेरे प्यारे नन्हे उन्ने बच्चे क्या बोलेंगे सर? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। ठीक है सर। तो 5 का 20% क्या होगा? 1 होगा। 5 का 20% क्या होगा? 1। तो ये क्या है सर? ये प्रतिशत परिणाम है। ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है? ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है। ये जो है ऊपर जो नंबर होता है ये क्या बताता है सर? ये प्रतिशत रिजल्ट बताता है, प्रतिशत परिणाम बताता है। ठीक है। चलो जैसे हम आगे बढ़े हैं। किसी संख्या में उसके 16 से ही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 56 है, तो संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे राज्यों, मेरे प्यारे मुल्लों, नन्हे मुल्लों, रसगुल्लों, जरा देखो अच्छे से, अंत तक बने रहना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना? हाँ। तो पीछे जो हमने सीखा ना उसी को इधर लगाना है। पहले मैं आपको जो तरीका बताऊंगा दोस्त, वो तरीका रहेगा आपका बेसिक मेथड। तरीका कौन सा रहेगा सर? ये जो तरीका रहेगा ना नंबर 1, ये रहेगा सर आपके लिए बेसिक मेथड। मैं यहाँ पर आपको बेसिक मेथड लेकर चलूंगा। ठीक है। हाँ। जैसे उसने लिखा किसी संख्या में, किसी संख्या में, तो किसी संख्या में मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा सर? किसी संख्या, मान लो हम नंबर्स जो है वो नंबर हम मान लेते हैं कि सर वो नंबर क्या रहा होगा सर? एक्स रहा होगा। वो नंबर क्या रहा होगा सर? एक्स रहा होगा। हाँ सर एक्स रहा होगा। ठीक है सर। एक्स किसी संख्या में उसके 16 से ही 2/3% को जोड़ने पर नंबर है एक्स। एक्स में एक्स का, देखो उसका लिखा है ना, उसका है, उसके हैं, मतलब क्या करना है? गुणा करना है। हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। उसका उसके का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। एक्स का 16 से ही 2/3% हमको दिया गया है कि सर 5649। क्या दिया है सर? 5649। ठीक है सर। इसको जरा सॉल्व करेंगे सर हम, तो x प्लस 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? 1/6 होती है। क्या होती है सर? 1/6 होती है। यदि मैं 1/6 लिखूंगा तो x का इंटू हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो क्या मैं इधर लिख दूं सीधा कि सर x/6 बराबर होगा 5649? किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है। तो देखो 6 कम 6 और 1 क्या हो जाएगा सर? 7। तो क्या ये 7x/6 बराबर 5649 होगा? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे हाँ सर। ठीक है सर। तो x बराबर सर क्या होगा सर? 5649/7 × 6। ठीक है सर। 7 8 56 सर, और 7 7 49 सर। ठीक है सर। हमारे पास निकल के आया 807 सर। ठीक है सर। तो 807 × 6 कर दो तो सर ये आएगा 6 7 42। ठीक है सर। और 6 8 48 सर, 4842। हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया सर? 4842, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? आगे बढ़े। हाँ सर। अब सर हम आगे बढ़े
तो मैं अब आपको जो तरीका सिखाऊंगा सर, वो सिखाऊंगा मैं आपको यूनिट मेथड। क्या है सर ये? सर ये है यूनिट मेथड, या हम इसको कह सकते हैं कि सर ये है शॉर्ट ट्रैक। ठीक है सर, यूनिट मेथड, या सर हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट ट्रैक। ठीक है, अब अच्छे से देखना भैया, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इधर देखिए। ठीक है सर, आके गड़ा लेना बिल्कुल। ठीक है, देखो हमने जो पीछे सीखा सर, हमने क्या सीखा सर, जैसे इधर लिखा 25%। सर 25% 1/4 होता है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है ये मूल संख्या को दर्शाता है। मूल संख्या 4 है, 4 का 25% क्या हुआ सर? 1 हुआ। एक जो निकल के आया सर हमारे पास, ये परसेंट रिजल्ट आया, मतलब प्रतिशत परिणाम आया। ठीक है सर, वैसे ही इधर देखिए सर, इधर लिखा है 16 से ही 2/3%। तो सर 16 से ही 2/3% क्या होता है सर? 1/6 होता है। हाँ या ना? ठीक है सर। तो देखो ये जो 6 है ना, ये जो 6 है ना, ये क्या है सर? ये मूल संख्या है सर, ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है सर, तो 6 का 16 से 2/3% क्या होगा सर? 1 होगा। एक जो है सर, ये क्या है सर? सर ये प्रतिशत परिणाम है सर, ये प्रतिशत रिजल्ट होता है। हाँ या ना? पीछे अभी समझा हमने? हाँ सर। ठीक है सर, तो 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखो नंबर एन, एन फॉर नंबर, नंबर जो हमारे पास आया, मूल संख्या क्या आ गई सर? 6 आ गई। मूल संख्या क्या आ गई? 6 आ गई। मूल संख्या में, मूल संख्या में, ठीक है सर, तो मूल संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा सर? जोड़ना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन में लिखा है 16 से 2/3% को जोड़ने पर। ठीक है सर, तो 6 प्लस मूल संख्या 6 का 16 से ही 2/3%, 16 से 2/3% बराबर हमको दिया है सर कितना? तो ये दिया है सर 5649। ठीक है सर, ऐसे ही जमाएंगे। हाँ सर, तो क्या मैं लिखूं सर, नंबर हमारे पास क्या मिल गया? 6, 6 हो गया। हाँ सर, 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है? 1, तो +1, तो 6 और 1 क्या आएगा मेरे प्यारे राजो? सर 7 आएगा। और 7 बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई? सर ये दिया है 5649। इसको जब काटने जाएंगे ना सर, तो 1 की वैल्यू आएगी सर 7 8 56 7 7 49 807। हमसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें मतलब जो हमारे पास में ओरिजिनल नंबर है उसको ज्ञात करना। ओरिजिनल नंबर 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे राजो, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 48 42। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो इधर तक तो बताओ। अरे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? दोनों ही मेथड हैं। ये दोस्तों हम बेसिक मेथड बोल सकते हैं इसको, या इसी को हम सर एक्स मेथड बोल सकते हैं। एक और मेथड सर, इसको हम यूनिट मेथड कह सकते हैं, या आपके लिए हम शॉर्ट मेथड कह सकते हैं। अब बताइए, अरे कहानी समझ आई कि नहीं इधर तक आई? तो लाइक कर दो मेरे प्यारे राजो, लाइक कर दो यार। हाँ, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या को उसके 6 से ही 1/4 से घटाने पर, दोस्त घटाना आया मतलब माइनस करना है, ठीक है ना, संख्या 45 75 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है सर, करते हैं। तो सर 6 से ही 1/4 से घटाने पर, अब हम फिर वही करेंगे सर, जो भी नंबर होगा हमारे पास में सर, तो पहले बेसिक तरीका फिर वो तरीका। ठीक है, मैं अभी एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक भी करवाते जा रहा हूं, वो आपको जिससे कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो देखिए जरा, नंबर सर जो भी रहा हो, नंबर जो भी होगा वो हमने ले रखा है सर एक्स होगा। क्या होगा सर? एक्स होगा। ठीक है सर, तो नंबर हो गया एक्स। ठीक है सर, एक्स, ठीक है, घटाने पर तो एक्स माइनस एक्स का 6 सही 1/4% कितना है सर? सर ये है 4575। ठीक है सर, तो 6 सही 1/4% क्या होता है मेरे प्यारे भाई? बताओ जल्दी से, हमने पीछे जो तालिका पढ़ी है, जो हमने टेबल पढ़ी है, उधर हमने सीखा है। बताओ जल्दी से क्या होता है? 6 सही 1/4 सर, सर ये होता है एक्स माइनस 6 सही 1/4 का 1/16 होता है मेरे प्यारे भाई।
1/16 होता है, हाँ सर 1/16 होता है। तो क्या मैं इसको x/16 लिख लूं क्या मेरे प्यारे भाई? हाँ सर लिख लेंगे, ठीक है। चलो तो देखो जरा, 16 एकम 16 माइनस एक्स, तो 16x में से x जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? सर 15 बचेगा, ठीक है सर। तो क्या मैं इधर लिख लूं कि सर 15x/16 बराबर हो जाएगा सर हमारे पास में 45/75, ठीक है मेरे सर, ठीक है सर। तो x बराबर सर 45/75 अपॉन 15 × 16 सर, ठीक है सर। तो सर 15×3 = 45 और 15×5 = 75, 305। तो इसको सॉल्व करेंगे सर, हमारे पास आएगा 16×5 = 80 सर, और 16×3 = 48 सर। क्या आंसर में 48 80 है क्या सर? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ राजू, अरे बताओ मेरे प्यारे राजू, कहीं कोई दिक्कत है क्या? अरे आपको कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई कष्ट है क्या? कोई पीड़ा है क्या? नहीं है ना कोई पीड़ा, दर्द दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना? आंखें दर्द तो नहीं कर रही? हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, आप बस लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। बहुत प्यारी क्लास होने वाली है आज की, ठीक। चलो देखो अगला तरीका सर। सर आपने यूनिट मेथड भी सिखाई है हमको अभी। हाँ मैंने आपको यूनिट मेथड सिखाई है। चलो तो कैसे? सर देखिए, हमारे पास जो भी नंबर रहा होगा ना, ठीक है, या नंबर तो बात की बात है सर, पहले तो हम क्या करें सर, हमारे पास जो परसेंटेज दिया है ना उससे हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है सर। 6 सही 1/4 सर, 6 सही 1/4% जो होता है, इसकी फ्रैक्शन 1/16 होती है सर। क्या होती है मेरे राजू? सर 1/16 होती है, ठीक है। तो 16 जो है सर, ये हमारे पास क्या आ गया सर? ओरिजिनल नंबर आ गया। तो 16 का 6 से ही 1/4% क्या होता है? 1। और 1 जो निकल के आया सर, ये हमारे पास परसेंटेज रिजल्ट होता है सर। ये क्या होता है मेरे राजू? सर ये प्रतिशत परिणाम होता है। हाँ या ला? हाँ सर। चलिए देखिए, तो नंबर जो भी रहा हो, क्या रहा होगा सर? 16 रहा होगा, ठीक है सर। तो मैं आप डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, वो नहीं कर रहा मैं कि 16 प्लस 16 का इतना इतना, नहीं, सीधा देखिए 16 प्लस परिणाम क्या मिला सर हमें? 6 से 1/4 का 1, तो 1 घटाने पर तो नहीं है? हाँ सर घटाने पर है। ओहो, आप लोग तो गलत ही करवा देते यार, है ना। घटाने पर है तो घटाने पर है, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर माइनस करेंगे। 16 माइनस 1, सर 16 माइनस 1 हमारे पास क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई? 15 आएगा, ठीक है सर। 15 बराबर क्या लिखा हुआ है सर? 4575 लिखा है। क्या लिखा है सर? 4575, ठीक है सर। इसको काट लीजिए, तो सर 1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15×3 = 45, 15×1 = 75 सर, 305। हमसे पूछा है सर संख्या, तो संख्या क्या है हमारे पास? 16 है, तो 16 का इंटू कर दीजिए सर, तो ये आ जाएगा 48 80, 4880 मेरे प्यारे भाई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए, अब बताओ चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना चीजें समझ में? आसान लग रहा है ना? बताओ जल्दी से, लग रहा है ना? हाँ। तो अब आप एक्स मेथड से करेंगे या फिर ये मेथड से करेंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सी मेथड अच्छी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे राज्यों, आ जाओ। अगला है, किसी संख्या को उसके 5 सही 5/9% से जोड़ने पर 950 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। अब बताओ जल्दी से, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे कि नहीं, बन जाएंगे ना? हाँ तो चलो करते हैं। तो हम अब सीधा सीधा तरीका अपना ले, ठीक है सर। तो 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजू? बताइए जल्दी से मेरे राजा बेटा, बताओ जल्दी से क्या होती है सर? क्या होती है सर? 1/18 होती है। हाँ सर, क्या होती है? 1/18, ठीक है सर। तो देखो नंबर हमारे पास क्या मिल गया सर? सर जो भी नंबर रहा होगा, वो नंबर क्या रहा होगा सर? 18 रहा होगा। और 18 जोड़ने पर यहाँ पर क्या रहेगा? 5 से ही 5/9% से जोड़ने पर, तो देखो 18 का 5 से ही 5/9% क्या निकल गया है सर? 1 निकल गया है। जोड़ने पर तो सर 1 क्या आ रहा है सर हमारे पास? 19 आ रहा है। हाँ सर, 19 बराबर क्या दिया सर? सर हमको दिया है 950, ठीक है सर। तो 1 बराबर कितना मेरे राज्य? सर 1 बराबर 50,
ठीक है सर, हमसे क्या पूछा सर? वह संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है सर? हमारे पास 18 है, तो सर इंटू 18 कर देंगे, तो 18 पंचे 90 सर। हमारे पास वो जो संख्या निकल के आएगी वो 900 आ जाएगी सर। ऑप्शन नंबर बी। बताओ मेरे राजा, अरे बताओ मेरे राजा रसगुल्लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आया ना? आया अब? बढ़े आगे, बढ़ जाए, चले। तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अब मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग कृपया करके रिव्यू जरूर दिया करो यार। क्लास का कुछ रिव्यू तो दे दिया करो यार। आप कोई रेटिंग तो दे दिया करो, 1 रेटिंग 2 रेटिंग कुछ तो लिख दिया करो यार भाई, है ना? चलो, किसी संख्या में 234 जोड़ने पर संख्या अपने का 316 से 2/3% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। 234 जोड़ने पर संख्या अपने का 316 2/3% बन जाती है। चलिए इसको जरा आप सॉल्व कर दो और कमेंट में मुझे आंसर बता दो जल्दी से। करो इसको। क्या रहा है बताओ जल्दी से। तो देखो जरा, हम करें सर 316 2/3। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है सर? फ्रैक्शन निकालना। क्या होता है? फ्रैक्शन निकालना। तो 316 2/3%। सर हमने सीखा है पिछली क्लासेस में कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सर। सर 316 2/3%, हम इसको लिख सकते हैं सर 300% प्लस 16 सही 2/3%। हाँ सर, 300% सर 3 होता है, प्लस 16 से ही 2/3% सर अभी हमने पीछे देखा क्या होता है सर? 1/6 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे राजू? 1/6 होता है। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा? 6×3 = 18, 18 और एक क्या हो जाएगा सर? 19 हो जाएगा। ठीक है सर, 6×3 = 18 और एक क्या हो जाएगा? 19। मतलब सर 19/6 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे राजू? सर 19/6। तो 316 2/3% क्या होता है सर? 19/6 होता है। क्या होता है? 19/6 होता है। चलिए अब आ जाइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन आ गई सर हमारे पास में 316 2/3% 19/6। ठीक है सर, तो 316 2/3% हमारे पास आया कितना सर? 19/6। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि 6 का 316 2/3% क्या होता है सर? 19 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर 19 होता है। यहां तक तो सर बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई। ठीक है सर, तो देखो कोई नंबर जो है वो क्या रहा होगा सर? 6 रहा होगा। 6 से बढ़कर कितना हो गया सर? 19 हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 234 जोड़ने पर, है ना? जो भी संख्या आई होगी वो 234 जोड़ने पर संख्या अपने का 316 2/3% हो जाती है। ठीक है सर, तो देखो 6 से 19 हुआ, जरा बताओ इधर कितना जोड़ा गया? कितना जोड़ा गया सर? यहाँ पर 13 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया सर? 13 जोड़ा गया। ठीक है सर, और यहाँ कितना जोड़ा गया सर? 234। तो 13 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सर 13 कर रहा है 234 को। और हमें क्या बताना है सर? सर हमको बताना है संख्या ज्ञात करें। संख्या बोले तो सर 6। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 234/13 इंटू सर 6। ठीक है सर, 13 एकम 13 अट्ठे, ये हो जाएगा सर 18 बार। 18 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास सर आएगा 108। हमारा फाइनल आंसर 108। ठीक है सर, आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं मेरे राजों। एक्स मेथड से क्या करना पड़ेगा कि जो 19/6 है उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इधर रखा हुआ था, ये इसमें नहीं रखा, इस वाले क्वेश्चन में कहाँ रखा है सर? ये तो एक्स का ये हमने निकाला था, एक्स वाई 16 आया था। ठीक है ना? वैसे ही आप उसको लगाएंगे और 19/6 को रखेंगे। आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, आप यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से ही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कर दो जल्दी से, है ना? इसको कर दो। हमारा पहला काम क्या होता है सर? जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको तोड़ना। सर 157 1/7%। ठीक है सर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर 100%? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस 57 1/7%। ठीक है सर,
100% सर 1 होता है। 57 1/7 क्या होता है सर? 4/7 होते हैं। क्या होता है सर? 4/7। तो 7 एकम 7 4 क्या हो जाएगा सर? 11/7। क्या आएगा सर? 11/7। तो हमारे पास 157 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी सर? 11/7 बन गई। ठीक है सर, अब इसको कर देंगे हम सॉल्व। तो देखो जरा, नंबर क्या आ गया सर हमारे पास में? 7। ठीक है सर, कोई नंबर है वो क्या रहा होगा सर? 7 रहा होगा। 7 से कितना हो गया मेरे राजा? सर 11 हो गया। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई? सर 4 बढ़ गया। ठीक है सर, 4 बढ़ गया। और हमारा क्वेश्चन कितना जोड़ना कह रहा है सर? 64। अपने हिसाब से कितना जोड़ रहा है सर? 4 जोड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना जोड़ रहा है सर? 64 जोड़ रहा है। तो 1 बराबर कितना आएगा मेरे राजा? सर 1 बराबर 16 आएगा। 1 बराबर 16 आएगा। हाँ सर, हमसे पूछा है वो संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है सर हमारे पास? तो 16 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा सर 112। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? जिनसे फ्रैक्शन नहीं बन रही है निकालती, जिनको फ्रैक्शन नहीं आ रही है, वो पहले परसेंटेज की पूरी क्लासेस देखो दोस्तों। 1 2 3 4 क्लासेस हो गई हैं, तो दूसरे तीसरे क्लासेस में मैंने आपको फ्रैक्शन ही सिखाई है कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे प्रतिशत भिन्न निकाली जाती है, मैंने उधर सब बताया। तो जिन लोग सीधे इधर आ गए 5वीं क्लास में, वो पहले जाइए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास देखिए। ठीक है, तब जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या में 1150 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह संख्या अपने का 483 सही 1/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। चलो सर, तो हमारा पहला काम क्या होता है सर? जो हमारे पास फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को तोड़ना। ठीक है सर, तो सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 400%? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस सर ये हमारे पास सर हो जाएगा 50%। ठीक है सर, सर ये हमारे पास हो जाएगा 33 हाँ या ना? हाँ सर, तो 450 पूरे हो गए 483। सर 400% हमारे पास 4 हो जाएगा क्या? हाँ सर। 50% सर 1/2 होता है। 33 1/3 सर 1/3 होता है। ठीक है सर, एलसीएम लेंगे सर 6 आएगा। तो ये हो जाएगा सर 24, ये हो जाएगा सर 3, और ये हो जाएगा सर 2। तो ये हमारे पास जो निकल के आया दोस्तों, 3 2 5 24 29/6 क्या बना मेरे प्यारे भाई? सर 29/6 बना। क्या बना? 29/6। ठीक है सर, तो उन कोई नंबर हमारे पास में क्या रहा होगा सर? 6 रहा होगा, जो 6 से कितना बन गया सर? 29 बन गया। कोई नंबर हमारे पास सर 6 रहा होगा, जो 6 से कितना हो गया? 29 हो गया। यहाँ कितना जोड़ रहा है सर? 1150। यहाँ हमारे पास कितना जुड़ रहा है सर? हमारे पास जुड़ रहा है 23। ठीक है सर, तो 23 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लाडलो? सर ये 1150 को कर रहा है। ठीक है सर, तो 23 से क्या ये 5 बार चला जाएगा? 115। हाँ सर, तो 1 की वैल्यू सर हमारे पास क्या निकल के आ गई सर? 50 आ गई। हमें क्या बताना है? तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें दोस्तों, संख्या क्या है सर हमारे पास? 6 है। तो इंटू 6 कर देंगे सर, तो हमारे पास वो जो नंबर है वो क्या रहा होगा सर? 300 रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, अरे कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है? चले तो बड़े आगे। हाँ भैया, लाइक कमेंट आप लोग किया करो। हम बार बार नहीं बोल रहे हैं, और आपसे बार बार बोलने पर भी आप नहीं करते हो। कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ठीक है ना? चलो, यदि किसी संख्या में 13 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 2/3% हो जाता है। ठीक है सर, तो पहला काम है सर हमारा 116 2/3% सर, इसको तोड़ना है। ठीक है सर, मैं इसको लिख लूंगा सर 100%। ठीक है सर, ये हो जाएगा सर 16 2/3%। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस सर 16 2/3 सर, अभी पीछे देखते आ रहे हैं सर 1/6 होता है। तो 6 कम 6 और 1 7/6 क्या हो जाएगा सर? 7/6। कोई नंबर हमारे पास सर 6 रहा होगा, जो 6 से कितना बन गया सर? 7 बन गया। कितना प्लस हुआ सर? +1 हुआ सर। ठीक है, तो एक जो है वो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है सर? 13 को कर रहा है। किसको कर रहा है मेरे लाडलों? 13 को कर रहा है। हमसे क्या पूछा है? संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या है? 6 सर, इंटू 6 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 78। ठीक है,
ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 78। बताओ। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? बड़े होंगे। चलो, ये क्वेश्चन देखिए। एक संख्या जिसे जब 15% बढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ना दोस्तों, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। एक संख्या जिसे जब 15% बढ़ाया जाता है, कितना प्रतिशत? सर 15% बढ़ाया जाता है, ठीक है सर। तो 15%, अब देखो इसका जो बेसिक तरीका होता है ना सर, इसका जो बेसिक तरीका है वो बेसिक क्या होता है? तो देखो एक संख्या क्या होगी सर? एन होगी सर। एक संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी सर? एन हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ सर। 15% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है मतलब क्या सर? जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 15% बढ़ाया जाता है तो 690 हो जाती है। मतलब एन का फिर कितना प्रतिशत सर? एन का सर 15%। एन का 15%, तो 15/100। फिर क्या मिलता है हमें सर? 690 प्राप्त होता है। ये जो तरीका है ना सर, ये जो तरीका है, ये बेसिक तरीका है मेरे प्यारे भाई। ये बेसिक तरीका है, आप इससे बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो तरीका अपनाते हैं सर, वो क्या अपनाते हैं सर? एक संख्या जिसे 15%, तो सर सबसे पहले तो 15% की फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 3/20 होती है। हाँ सर, ठीक है सर, 3/20 होती है, ठीक। अब देखो हमारा कितना बढ़ रहा है? 15% बढ़ाया जाता है। अच्छे से देखना मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। देखो 15% बढ़ाया जाता है, हाँ सर। तो देखो 15% मूल संख्या हमारे पास क्या आ गई? 20 आ गई। क्या आ गई हमारे पास सर? 20 आ गई, ठीक है। तो देखो 20 का 15% क्या हो गया सर? 3 हो गया। 20 का 15% क्या हो गया सर? हमारे पास 3 हो गया। क्या हो गया सर? 3 हो गया, ठीक। या हम कहें कि वो जो नंबर रहा होगा, जो भी नंबर रहा हो वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम निकाल रहे हैं वो क्या नंबर है? 20। 20 का 15% क्या है सर? 3 है, ठीक है सर। तो 20 से 3 हुआ, 20 से कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? सर 3 हो गया, ठीक है सर। यहाँ क्या कह रहे हैं? बढ़ाया जाता है तो 690 हो जाता है। बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है? 690 हो जाता है, ठीक है सर। तो 20 से 3 बढ़ाया गया होगा, तब जाकर ये कितना हुआ होगा सर? ये 23 हुआ होगा, ठीक है सर। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर ये 690 हो जाता है, ठीक है सर। तो 23 से ये 3 बार कट जाएगा सर, तो एक बराबर हमारे पास सर 30 है। हाँ या ना? हाँ सर। हमसे पूछा वह संख्या क्या है, तो वो मूल संख्या हमारे पास क्या आई थी सर? 20 आई थी। 20 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे मेरे प्यारे लाडलों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सर 600। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए, बताइए। अरे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये बेसिक तरीका है मेरे प्यारे, है ना। तो मेरे लाडलो ये बेसिक तरीका है, तो इस बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं आप। बाकी एक ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। जब कोई संख्या 50 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। वह संख्या क्या है? चलो करो जल्दी से। क्या रहे हैं? तो जब कोई संख्या 50 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की कितनी होती है? 120%। तो सर पहला काम तो हमारा होता है सर इसको तोड़ना। तो 120% को सर ये हो जाएगा 100%, प्लस सर 20% हमारे पास क्या होता है, या लिख लो पहले 20% लिख लो, ठीक है सर। 100% एक, 20% 1/5, 5 एकम 5 और एक ये हो जाएगा सर 6/5। क्या आ जाएगा मेरे लाडलो? सर ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है सर। अब कोई नंबर क्या रहा होगा सर? 5 रहा होगा, ठीक है सर। कोई नंबर 5 रहा होगा, इधर देखो क्या लिखा है? कोई संख्या 50 से बढ़ा दी जाती है, तो 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, मतलब कितना बढ़ गया सर? 1 बढ़ गया। और इधर कितना बढ़ा दिया सर? 50। तो प्लस 1, तो 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 50 को। हमसे पूछा मूल संख्या, मूल संख्या क्या है सर? 5 है। तो 50 इंटू 5 कर दो सर, ठीक है सर। या इंटू 5 कर दो या 50 कर दो, इधर जो भी करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 200 और 250, 55 25 और 250, ठीक है सर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में सर 250। चलिए, किसी को कोई दिक्कत इधर?
अरे इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। हाँ सर, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं 140% हो जाती है। तो चलो 140%, 140% सर 100% प्लस सर 40%। 40% मतलब क्या सर? सर 40% ही। ठीक है सर, 100% एक, 40% क्या होता है सर? 2/5। तो 5 × 5 लो, क्या हो जाएगा सर? 7/5। क्या हो जाएगा सर? 7/5 हो जाएगा। ठीक है सर, तो कोई संख्या 5 रही होगी जो 5 से कितनी हो गई सर? 7 हो गई। कितना इंक्रीज हुआ सर इधर? सर इधर जो इंक्रीज हुआ वो होगा +2। ठीक है सर, दो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 216 को। 2 बराबर सर 216, और हमें क्या बता रहा है सर? वो नंबर। ठीक है, तो 2 से उड़ा दीजिए जरा इसे। तो 2 से इसको उड़ाने जाएंगे सर, तो 2 एकम 2, 2 धाम 20, 2 आठे 16, 108। और हमें बताना ओरिजिनल नंबर इंटू 5। इंटू 5 करते हैं, 8 पंचे 40 सर। ठीक है सर, और 10 पंचे 50, तो हो जाएगा सर 540 सर। ठीक है, 8 पंचे 40, 0 4, 5 दाम 50 सर 54। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 540, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ये दिक्कत समस्या तो नहीं है ना? पक्का? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। किसी संख्या का 9वां भाग उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? ये तो बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, 9वां भाग। 9वां भाग इसका मतलब क्या है सर? 9th पार्ट। 9वां भाग इसका मतलब क्या होता है? 1/9। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? सर 1/9। ठीक है सर, तो 9 से ये क्या मिला सर हमें? रिजल्ट 1। ठीक है, कोई नंबर रहा हुआ। ठीक है सर, 9 हमारे पास में ओरिजिनल नंबर हो गया। रिजल्ट परसेंट जो हमारे पास आया वो क्या आ गया सर? 1 आ गया। ठीक है सर, तो कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है सर, तो देखो 1/9, 1/9 बोले तो क्या सर? 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9। तो 11 से ही 1/9 प्रतिशत क्या होता है सर? 1/9 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर 1/9 होता है। ठीक है सर, तो 9 का 11 से ही 1/9% 1 होता है। ठीक है सर, और हमसे पूछा है 1/9, 9वां भाग मतलब 1/9 का प्रतिशत मतलब 100। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 11 99, हमारे पास आएगा 11.1। 11.1% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, किसी संख्या का 72% 90 है। देखो डायरेक्ट दिया है, किसी संख्या का 72% कितना है? 90 है। संख्या क्या है? चलो, तो सर 75% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे लाल? बताओ जल्दी से। सर ये होती है 18/25। ठीक है सर, तो देखो 72% 90 है, तो 25 का 72% क्या है सर? 18। तो 18 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 90 को। तो 18 पंचे 90 सर, और 5, 1 बराबर 5 सर, तो 25 बराबर क्या सर? तो 5 × 25 कर दीजिए, 25 पंचे 125 सर। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? 125। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अरे है क्या? होनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। अब ये बताओ जरा, आज की क्लास कैसी लग रही है? आज की क्लासेस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन से देख के कुछ तो लग रहा होगा यार। हाँ, पहले तो सर बेसिक बेसिक चल रहा था, एकदम जीरो से लग रहा था यार क्या क्वेश्चन है। आज कुछ लग रहा है कि हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, चीजें समझ में आ रही है, आसान लग रहा है। कमेंट में बताया करो यार, कुछ तो बोल दिया करो। मैं देखता हूँ कमेंट, कोई कमेंट नहीं करता यार। कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना? बड़े आगे। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 108% 189 है, तो संख्या क्या है? ठीक है सर, तो 108%, 108% सर ये इसको मैं लिख सकता हूँ 100%, प्लस सर ये हो जाएगा 8%। ठीक है सर, 100% सर 1, प्लस 8% तो क्या लिख सकता हूँ सर मैं? 2/25। ठीक है सर, हाँ, तो 25 एकम 25 और 2 क्या हो जाएगा? 26, 27/25। क्या हो जाएगा सर? 27/25। ठीक है सर,
तो 108% 189 है, ठीक है सर। तो 27, देखिए जरा, 108%, 25 के 108% क्या हुआ सर? सर 27 हुआ। तो 27 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 189 को कर रहा है, ठीक है सर। तो सर ये 27 का के 7 गुना 7 7 49 9 4 7 दूनी 14 18, ठीक है। ये चला जाएगा सर 7 बार, ठीक है सर। तो 1 बराबर 7 है, तो 25 बराबर क्या होगा सर? 25 सत्ते 175, आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी। अरे बताओ मेरे राज्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? हाँ बताओ, दिक्कत तो नहीं हो रही है? चीजें समझ में आ रही ना? पक्का बढ़े आगे? चलिए तो बढ़ते हैं। किसी संख्या का 22.5% 18 है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों? ठीक है सर, 22.5%। सर सबसे पहला तो हमारा जो काम होता है वो क्या होता है सर? फ्रैक्शन को तोड़ना होता है, ठीक है राजा। तो 20.5% को क्या मैं लिख सकता हूँ सर? 20%, हाँ सर। प्लस 2.5% को लिख सकता हूँ क्या मैं बेटा? 2/1/2%, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है सर। 20% सर 1/5 होता है, ठीक है सर। प्लस 2 सही, देखो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर 1/40 होता है, ठीक है सर। एलसीएम ले लीजिए मेरी राजा, एलसीएम आ जाएगा सर 40, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 40 एकम 40। तो सर ये हमारे पास बनेगा 9/40, 9/40 सर। क्या बना मेरे राजा? सर ये बना 9/40, ठीक है सर। मतलब 40 का 22.5% क्या हो गया? 9। और 9 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 18 को कर रहा है। तो 9 दूनी 18, तो 1 बराबर 2, तो 40 बराबर क्या मेरे राजा? सर 40 दूनी 80, आंसर आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, अरे कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चले मस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, संख्या क्या है? ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे मेरे राजा। किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या हो, उस संख्या को हम क्या ले ले सर? एन ले ले, ठीक है सर। एन का 75% 75 में जोड़ा जाए तो वो संख्या और कुछ नहीं एन निकल के आएगी, ठीक है। परिणाम वही संख्या होगी जो संख्या थी हमारे पास, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करें मेरे राजा। तो एन का 75% क्या होता है सर? तो 3/4, ठीक है सर। प्लस क्या हो जाएगा मेरे राजा? ये हो जाएगा सर 75 बराबर सर एन, ठीक है। तो देखो जरा, एन इधर आके माइनस का होगा सर, हाँ। तो 3n/4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे राजा? सर ये हो जाएगा 75 बराबर 3n/4 माइनस एन, ठीक है सर। तो 4 इंटू एन 4n, 4n माइनस 3n, हमारे पास बचेगा सर 75 बराबर n/4, ठीक है सर। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे राजा? सर n बराबर हो जाएगा 75 इंटू 4। तो 75 इंटू 4 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे राजकुमार? 2300 आएगा, ठीक है सर। चलो दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट तरीका क्या होगा मेरे राजकुमार? तो मेरे प्यारे भैया देखो, मान लो हमने कोई भी संख्या मान ली, वो संख्या मान ली 100%। हर चीज अपने आप में क्या होती है मेरे राजा? 100% होती है, हमने जस्ट अभी देखी, ठीक है सर। 100%, तो देखो 100%, 100 का 75% क्या होता है सर? 75 होता है, ठीक है सर। मान लीजिए 75% है, ठीक है सर। 75% में क्या जोड़ूं कि वो संख्या मुझे वापस से कितनी मिल जाए सर? 100% मिल जाए। परिणाम वही संख्या होगी जो संख्या हमने मानी है। संख्या 100% मानी है और जोड़ने पर भी हमारे पास 100% आना चाहिए। इसका मतलब है कि हम कुछ और नहीं 25% जोड़ दें क्या? हाँ सर, 75 में 25% जोड़ दें तो 100% बन जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो 75, अब देखो मैं इधर मतलब रखूंगा सिर्फ 25% से, क्योंकि इधर क्वेश्चन में लिखा है 75 जोड़ा जाए, कितना? 75 ऐड किया जाए, ठीक है। तो इधर हमने ऐड कितना किया सर? 25 ऐड किया, तो हम 25 से मतलब रखेंगे। तो 25% फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजकुमार? सर 1/4 होती है, ठीक है सर। 4 का 25% क्या होता है सर? 1 होता है। 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 75 को। तो 1 बराबर 75, 4 बराबर क्या मेरे लाडलो? सर 4 बराबर 300, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। बताइए, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन।
यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? बताइए, बन जाएगा ये आपसे? अरे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चले, तो चाहे तो मैं आपको ये करवा दे रहा हूं, सीधा सीधा करते हैं। 80%, ठीक है सर। 80% में अब देखो वो संख्या जो है उस संख्या में मान रखा हूं सर 100% है, ठीक है सर। तो 80% में क्या जोड़ूं कि ये 100% हो जाए? तो मेरे प्यारे राजा कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं, आप 20% जोड़ दीजिए तो ये 100% बन जाएगा। वेरी गुड। तो हम मतलब रखेंगे जो हम ऐड कर रहे हैं उस नंबर से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में 80 जोड़ा जाता है तो 20% सर, तो सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है सर। 5 का 20% एक, एक रिप्रेजेंट कर रहा है सर 80 को, तो 80 1 बराबर 80, तो 5 बराबर कितना मेरे प्यारे राजा? सर 400, आंसर आ जाएगा ए। बताइए, बन जाएंगे? अब तो सेकंडों में उड़ा दोगे ना? हाँ तो बढ़िया, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आपसे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अब फटाफट बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो समय ज्यादा हो रहा है तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं सर। तो आपको ये होमवर्क है, आपको इसे पूरा कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स को भर देना है दोस्तों, ठीक है। पक्का भरोगे ना? हाँ, लाइक करोगे? ठीक है, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।